आशीर्वाद जीत के लिए? जी हाँ, आशीर्वाद तो ले लिया। ये चुनाव आपके लिए कितना टफ है या कितना आसान है? 6 बार से आप विधायक रहे हैं कैलाश जी। मेरे लिए चुनाव कभी टफ नहीं होता, हाँ। क्योंकि मेरे लिए कार्यकर्ता और जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बार तो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। आपको इसलिए भेजा गया है कि आप भी जीतें, बीजेपी को भी जिताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आप लोगों की स्थिति डावाडोल है। कैलाश जी, ऐसा नहीं है, ये पार्टी की रणनीति थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी लड़ाना है और उसमें हमेशा विपक्ष को चित करना, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक विशेष गुण रहा है। कैलाश जी, हिंदुत्व के एक आइकन जी, ऐसा है कि उनका एक गुण रहा है कि हमेशा विपक्ष को पछाड़ना। जब ये निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लोगों को लड़ाना है तो कांग्रेस 6 महीने तक तो बेहोश रही, उनको समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय लें। और इसलिए हम मानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का निर्णय बहुत जबरदस्त था और उसके कारण एकदम हमको बढ़त मिल गई और उसी दिन से, जिस दिन हम लोग क्लियर हुए, सरकार बनाने की श्योरिटी हो गई। पर कैलाश जी, आपके आने के बाद जब से आप यहाँ फील्ड में आए, यहाँ पर जो सियासी पारा का भी बढ़ गया। राव में कल जो घटना हुई, राव में सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी 24 घंटे में टसल हुआ है संजय शुक्ला और आपके समर्थकों के बीच में। ये जो राव में हुआ और इंदौर में हो रहा है, ये आखिर क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का। कांग्रेस को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता हमको भी पहचानती है, उनको भी पहचानती है। वो लोग गुंडागिर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता ही उनको जवाब दे रही, हम लोग नहीं जा रहे। और ये फ्री की रेवड़ी की बात हो रही कि फ्री की रेवड़ी बांटने की बात हो रही थी, मतदाताओं को रुझाने की बात हो रही थी, इसलिए ऐसा हुआ कैलाश जी, जो आरोप लग रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही हमको वोट मिल रहा है। 18 वाली स्थिति ना हो कैलाश जी, आपको लगता है कि वो स्थिति नहीं होगी इस बार, और उसका कारण क्या है? या लाडली बहना कितना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहा? देखिए, हम और कॉन्फिडेंस में थे 18 में, और कांग्रेस ने बहुत लुभावने वादे कर दिए थे। 999 वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तब कांग्रेस बेनकाब हो गई, कांग्रेस के नेता बेनकाब हो गए। आपने देखा होगा कांग्रेस की सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही थी। राहुल जी और प्रियंका जी की सभा में बड़ी मुश्किल से किराए की भीड़ जुटा कर उन्होंने भीड़ करी, पर स्थानीय नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही थी। मैंने लगभग 103 विधानसभाओं में भ्रमण किया और बड़ी बड़ी सभा है, मेरा सोशल मीडिया आप देख सकते हैं। अपने आप लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? आप बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है, उनकी अगुवाई में आप लड़ रहे हैं, तो ये बार बार मोदी फैक्टर को आगे आप रख रहे हैं, ये आपकी रणनीति है या आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मोदी फैक्टर ही वो लीड करे मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारे यहाँ एक रणनीति बनती है प्रदेश में और देश में। इस बार देश ने ये निर्णय लिया कि सभी राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, और इसलिए मोदी फैक्टर तो है ही इस देश के अंदर। हम बचपन से नारे लगाते आ रहे हैं, बीजेपी की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। तो हमारी तो जो नेता रहता है वह निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक होता है और उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा हमने अपने नेता को फॉलो किया है और नेता का सम्मान किया है, और मोदी जी आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और हमें गर्व है कि हम उनके नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो सारे चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंटिन्यू सब इलेक्शन जीतेंगे और सरकार भी केंद्र में उनकी बनेगी। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है इस समय, उस पर कैलाश जी क्या कहेंगे आप? वो मुस्लिम बस्ती में चले गए भोपाल में, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। पूरे प्रदेश में घूमने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। तो राहुल जी की बात पे प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर रही। वो भोपाल में भी सिर्फ वो मुस्लिम बस्ती में गए, वहां भीड़ लग गई, तो उनको शायद गलतफहमी हो गई कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं बनती है, सरकार के लिए सेवा करना पड़ता है। जो हमने वादा किया उसको निभाना पड़ता है, और जो हमने संकल्प लिया उसको सिद्ध करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था पिछली बार उसको सिद्ध किया है। एक एक घोषणा पत्र की बात आप देख लीजिए, हमने जनहित के निर्णय लिए हैं और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो है वो धोखेबाजों को सबक सिखाएगी, इसका नुकसान ना हो जाए आपको। देखिए, धोखेबाज तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि जो वह महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करें उनका कर्जा माफ कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि वे सब शिक्षक जो अस्थायी उनको स्थायी कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि हम
मध्य प्रदेश की सब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, उनको भत्ता देंगे, उनको गैस की टंकी देंगे। कुछ नहीं किया क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूं, इसलिए मेरे पास संगठन की जवाबदारी भी है। फिर भी पार्टी जो जवाबदारी देगी उसका काम में ईमानदारी से। मुस्लिम बस्ती वाला आरोप आपने क्यों लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जिक्र किया स्पेसिफिक मुस्लिम बस्ती का, ये क्या आशय है आपका? इसलिए कि वहां पर बाकी जगह राहुल जी के लिए कोई आता ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे।